लिज के सिलसिले में हम यहाँ आए। प्रॉब्लम कब की खत्म हो गई। दिलीप की प्रॉब्लम उठी, वो भी सॉल्व हो गई। रंजना की सगाई के लिए रुके, उसकी सगाई भी हो गई और वो खुद भी जयपुर चली गई। अब हमें यहाँ और कब तक रुकना है और क्यों? क्यों? इसका जवाब तुम नहीं जानती क्या? तुमने अपने मुंह से स्पेल आउट नहीं किया हो तो क्या हुआ? भाप जरूर पाई हूं और ये मुझे पसंद नहीं, खासकर तुम्हारा इस बेताबी से आज यहाँ लौट आना। क्यों? क्योंकि इतना तो मैं समझ ही पाई हूँ कि तुम यहाँ जमीन के मुकदमे के सिलसिले में रुकना चाहते थे, और आज जब मुकदमे की सुनवाई है तुम बॉम्बे जाकर फौरन यहाँ लौट आए। ये बात बाकी सब भी ताड़ पाएंगे। तो? कोई मुंह से बोले या ना बोले, सबको मालूम है कि तुम्हारी आंखें जमीन की उस टुकड़े पर लगी हुई हैं जो कि मेरे हिस्से में पड़ेगा, उस कंडीशन में कि अतुल केस जीत जाता है। अतुल को जितलाना तुम्हारे इंटरेस्ट में भी है और मेरे इंटरेस्ट में भी। हाँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि अगर हम लोग, मेरा मतलब है अतुल अगर केस जीत जाता है तो मेरे हिस्से की जमीन मैं उसे देने वाली हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि वो करना चाहता है डैडी की इच्छा पूरी करने के लिए। चलो अंदर चलकर बात करते हैं, बाहर कब तक रुके रहेंगे? चलो। नहीं, यही ठीक है, अंदर कोई भी हमारी बात सुन सकता है। देखो कल्पना, अभी तक तुमने अतुल को मुकदमा लड़ने की पूरी पावर दे रखी है। जमीन यानी कि तुम्हारे हिस्से की जमीन अतुल के नाम हो जाएगी, ये कहीं भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। एंड आई एम मेकिंग इट क्लियर टू यू कि मैं तब तक पूरी कोशिश करता रहूंगा कि जब तक तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारे, मेरा मतलब है हमारे पास ही रहे। यानी कि तलाक की धमकी जो तुम इस मामले को लेकर मुझे दे चुके हो, उसे दोहराकर तुम मेरे घर वालों को इमोशनली इन्वॉल्व करना चाहते हो, और इन अदर वर्ड्स इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हो। मैं क्या रवैया इख्तियार करूंगा ये तो आगे की बात है। फिलहाल तो मैं अतुल को जितवाना चाहता हूं और इसके लिए मैं मुंबई में अपने वकील से सलाह लेकर आया हूं। राजीव, अदालत जाने से पहले मैं अपने वकील निरंजन कौर से मिलने जा रहा हूं। आपसे तो अब अदालत में ही मुलाकात होगी। आशीर्वाद दीजिए कि अतुल, मेरा आशीर्वाद तो उस दिन से तुम्हारे साथ है जिस दिन केस के पेपर्स मैंने तुम्हें सौंपे थे। अब अदालत का फैसला तुम्हारे हक में जाता है या उस हक पर जो मेरी गवाही की बिना पर होगा। दोनों ही सूरतों में उम्मीद यही है कि उस जमीन पर गुरुद्वारा बनवाकर मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूरी कर पाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं भी चैन की मौत मर पाऊंगा। अब तुम चलो, बरखुरदार, तुम्हें देर हो रही होगी। थैंक यू प्राची। गॉड ब्लेस यू। दिलीप, मैं जानता हूं कि अतुल की वकील बहुत होशियार है, लेकिन मेरी तैयारी भी उससे कम नहीं है। सो डोंट वरी। नहीं नहीं, मुझे आपकी काबिलियत पर रत्ती भर भी शक नहीं है। आप मेरे ओर से निश्चिंत रहिए। मैंने चाची जी को अपनी एविडेंस की सपोर्ट में कोर्ट में बयान देने के लिए राजी कर लिया है। ओके। अब इस केस का रुख हमारी तरफ होना चाहिए। बाकी वाहेगुरु की मर्जी है, आगे पूरी देखे। पैरी बना पापा, कहा था ना अब मुलाकात अदालत में ही होगी। क्यों, आशीर्वाद नहीं देंगे? दूंगा बेटा, जरूर दूंगा। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, केस जीतने के लिए नहीं।
उम्मीद है वकील साहबान और गवाह वगैरह सब इस अदालत में मौजूद हैं। यस योर ऑनर। तो कार्रवाई शुरू की जाए। मुझे याद है कि लास्ट प्रोसीडिंग्स में मिस्टर इंद्रजीत कुछ बयान देना चाहते थे, पर अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका। एनीवे, मुकदमा जिस एविडेंस पे खत्म हुआ था वहीं से प्रोसीड किया जाए। योर ऑनर, दिलीप सिंह ने झूठे रियल सर्टिफिकेट की जगह पर सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी को बतौर रियल सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश किया। थी तो यह सरासर धोखेबाजी, मगर क्योंकि दिलीप सिंह की मदर ने एन वक्त पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट पेश कर दिया था, जिसकी ये एग्जैक्ट फोटोकॉपी है, वी डू नॉट कॉन्टेस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। यानी कि वकील साहब आप मानती हैं कि ये सर्टिफिकेट्स ऑथेंटिक हैं? शायद आपने ठीक से सुना नहीं मिस्टर मल्होत्रा, मैंने ऐसा ही कहा है। योर ऑनर, वकील साहिबा के कहे मुताबिक तो ये केस यहीं खत्म हो जाना चाहिए। वो कैसे? वो ऐसे कि इन सर्टिफिकेट से जाहिर हो चुका है कि ये जमीन दिलीप सिंह के दादा सरदार गुरुबख्श सिंह की है और वही इसके मालिक है, न कि इनके मुवक्किल अतुल के पिता प्रीतम सिंह। सो योर ऑनर, दिस केस शुड क्लोज हियर ओनली। वेरी फनी, very clever and very smart. For your kind information, Mr. Malhotra, मैंने ये माना है कि सर्टिफिकेट ऑथेंटिक दिया गया है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कंसल्ट करें, जो कि अदालत में मौजूद है, तो आप ये जानेंगे कि ऑथेंटिक मीन्स ऑफ अनडिस्प्यूटेड ओरिजिन एंड जेन्युइन। अगर आपकी याददाश्त आपको धोखा नहीं दे रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा रियल केस तो ये है कि जिन रिकॉर्ड्स की बिना पर हमें तहसीलदार की ऑफिस से ये सर्टिफिकेट दिया गया है, वो रिकॉर्ड्स एकदम झूठे हैं, बिल्कुल झूठे। That's right. लेकिन मिस निरंजन कौर, you were asked to substantiate your argument with proper evidence from the experts. Yes, Your Honor. और इसके लिए हमारे गवाह मिस्टर राम बहादुर सिंह अदालत में मौजूद हैं। तो उन्हें पेश किया जाए। Right, Your Honor. क्या हुआ दिलीप, तुम इस तरह अचानक नर्वस क्यों हो गए? तुम नहीं जानते चाचा, इन एक्सपर्ट्स की गवाही हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हमारे वकील ने इन गवाहों में कोई जबरदस्त खामी नहीं ढूंढ निकाली ना, तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। यहाँ पर कंट्रोल रखो दिलीप, चलो देखते हैं क्या होता है। चाचा, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर इन रिकॉर्ड्स में हेराफेरी साबित हो गई ना, तो पापा कैन बी इन डीप ट्रबल। वो उन्हें जेल भी हो सकती है। वो ऐसे कि पापा जब ये जमीन अपने नाम करवाने गए थे, तो ये हेराफेरी उन्होंने ही करवाई थी। तुम मेरी चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। अगर चाची और मेरे बयान के बाद मुझे कैद भी हो जाती है ना, परवाह नहीं है। मेरी तरफ से एकदम निश्चिंत होकर तुम अंदर जा सकते हो। आप पर जरा भी आंच आई है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उस वकील को मुंह मांगी रकम दी है मैंने। अगर उसने गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन में जरा सी भी ढील दिखाई तो दिलीप नहीं, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। चलो। मिस्टर राम बहादुर सिंह, आपने अदालत को यह बताया है कि पटवारी के इस रिकॉर्ड्स में इस स्याही के धब्बे को आपने एग्जामिन किया है, जो कि प्रीतम सिंह के नाम के ऊपर डाला गया है, और इसके बिल्कुल नीचे उर्दू के सिर्फ वही शब्द ते और मीम बच गए हैं, और जिसे किसी ने अपने हाथ से प्रीतम सिंह की जगह गुरबख्श सिंह लिख दिया गया है। राइट? राइट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? योर ऑनर, अभी भी मिस निरंजन कौर ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, प्रीतम सिंह, जो कि अतुल सिंह के पिता हैं, और उस पर स्याही का धब्बा डाला गया है। ये इंप्लाई करने के लिए
कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, जबकि योर ऑनर अभी तक ये साबित बिल्कुल नहीं हुआ है कि वहां पे ओरिजिनली प्रीतम सिंह लिखा हुआ था। ठीक है, मैं अपने शब्द को बदल देती हूँ। डाला गया है कि बदले कहती हूँ डल गया है, लेकिन जानबूझकर इसे मैं बाद में साबित करूंगी। योर ऑनर, मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन है कि काउंसिल ने कहा है कि इसके इधर या उधर गुरबख्श सिंह, जो कि मेरे मुवक्किल दिलीप सिंह के दादा हैं, उनका नाम किसी और ने लिखा है, जबकि अदालत में अभी तक ऐसा कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया है। दिस इज पुटिंग वर्ड्स इनटू द माउथ ऑफ द विटनेस, योर ऑनर। Objection sustained. All right, Your Honor. I will reframe my question. Mr. राम बहादुर सिंह, ये स्याही का धब्बा क्या उसी स्याही से डाला गया है, I mean, डल गया है, जिससे कि बाकी एंट्रीज की गई हैं? जी नहीं, इस स्याही की एज अप्रेंटल बाकी स्याही के मुकाबले में काफ़ी कम है। ये मैं एनालाइज कर चुका हूँ। मैंने ये भी एग्जामिन किया है कि बाकी की एंट्रीज उस स्याही से की गई हैं जो बहुत साल पहले टिकिया घोलकर बनाई जाती थी, और स्याही का धब्बा फाउंटेन पेन इंक से डला हुआ है। ठीक है, एज एन एक्सपर्ट आप मुझे ये बताइए कि इसमें जो एंट्रीज हैं और गुरबख्श सिंह जो नाम लिखा गया है, क्या वो एक ही हाथ से लिखा गया है? एब्सोल्युटली नॉट। थैंक यू। दैट्स ऑल, योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। एक बात बताइए एक्सपर्ट साहब, आपने ये जो कंक्लूजन किया है, ये किस बिना पे किया है आपने? देखिए, इसमें जो भी एंट्री की गई है उसे उर्दू के स्टाइल में शिकस्ता खत कहा जाता है। हालांकि गुरबख्श सिंह इसी शिकस्ता खत की एक इमिटेशन है, लेकिन बहुत ही नाकामयाब तरीके से। दूसरी बात ये कि सभी एंट्रीज होल्डर पर लगी रिलीफ नाम की नीब से डाली गई है, जो कि सरकारी दफ्तरों में बहुत साल पहले यूज होती थी, लेकिन नाम गुरबख्श सिंह फाउंटेन पेन की नीब से लिखा गया है। यानी कि धोखेबाजी का सहारा लिया गया है, जस्ट टू प्रूव कि ये जमीन दिलीप सिंह के दादा गुरबख्श सिंह के नाम में थी, न कि अतुल के पिता प्रीतम सिंह के। धोखेबाजी का इल्जाम सरासर गलत है, योर ऑनर। मैं पटवारी चिरंजी लाल को दोबारा अदालत में पेश करके यह साबित कर दूंगा कि यह जमीन सरदार गुरबख्श सिंह की ही है। तो उन्हें बुलाया जाए। पटवारी चिरंजी लाल ये एप्लीकेशन देकर गायब हो गया है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और वो अदालत में हाजिर नहीं हो सकता है, और उसके साथ ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया गया है। ताज्जुब है योर ऑनर, कुछ देर पहले आपके अर्दली ने उसे देखा भी, और अब मेडिकल सर्टिफिकेट देकर गायब हो गया। So who is concerned about it? अदालत ये ऑर्डर देती है कि अगली हियरिंग में पटवारी चिरंजी लाल हाजिर हो, तो इसी कंडीशन पे एक्सक्यूज किया जाएगा, जबकि सिविल सर्जन उसका मेडिकल चेकअप करके लिए कंफर्म करे कि वो कोर्ट में हाजिर होने के काबिल नहीं है। इससे इंद्रजीत, अगर आप चाहें तो अपना बयान दे सकते हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरा बयान चिरंजी लाल के बाद ही लिया जाए। काउंसिल, एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। None whatsoever, your honor. The court is adjourned till Monday. डोंट वरी दिलीप, हमारे लिए अच्छा ही हुआ। इससे हमें पटवारी को तैयार कराने में मदद मिलेगी। डोंट वरी। अतुल, तुम्हारे पाजी की इंसिस्टेंस की वो पटवारी के बाद ही बयान देंगे, मेक्स मी थिंक कि वो शायद रॉन्ग एंट्रीज की जिम्मेदारी कन्फेस करना चाहते हैं। शायद, पता नहीं उनके मन में क्या है, कौन जाने। नहीं रंजीत, नहीं, मैं सीक्रेटिव नहीं हो रहा हूं। मैं ये बात तुम लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर कर रहा क्योंकि रंजीत, मैं नहीं चाहता कि घर का कोई भी बंदा मुझ पर ये
दबाव डाले कि मैं बयान ना दूं। दबाव से आपका मतलब जज्बाती दबाव से? जज्बाती? हाँ, जज्बात ही तो मेरी कमजोरी है, चाहे तुम लोग इसे मानो या ना मानो। वैसे इमोशनली भी आपको प्रेशराइज करना इतना आसान नहीं है, ये बात आप भी चाहे माने या ना माने। आई एग्री विथ यू रंजीत। राजी उन इंसानों में से नहीं है जिन पे कोई भी दबाव डाला जा सके, इमोशनल और अदरवाइज। हाँ, ये बात और है कि इनका दिल मोम से भी ज्यादा नर्म है। क्यों नहीं, चाहे कुछ लोग मुझे संगदिल ही क्यों ना समझते हैं। सितम की चोट से पत्थर भी टूट जाते हैं। मेरा ये दिल है जो हर वक्त जुल्म सहता रहता है। मैं आपके दिल की बात नहीं कर रहा हूं पाजी, अपने दिल की बात कर रहा हूं, अपने। अरे भाई, लेकिन तुम्हारी सितमगर तो यहाँ है, तो वो कौन है जिसने तुम पर जुल्म ढाए? मम्मी की बात कर रहा हूं पाजी, मम्मी की। चाची और अपने दामाद पर जुल्म है? क्या बात कर रहे हैं? अरे दामाद गया भाड़ में। दिन भर ये कुरेदने की कोशिश करता रहा कि पाजी और मम्मी दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मतलब ये कि पाजी अदालत में क्या बयान देंगे और सपोर्टिंग में मम्मी क्या बयान देगी। इसी चक्कर में मैं अदालत भी नहीं गया, सो दैट क्या? सो दैट ये कैलकुलेट कर सकूं कि मुझे कितना फायदा या नुकसान होने वाला है। मेरा मतलब है मेरी दिलबर को, उर्फ सितमगर को। लेकिन मम्मी टस से मस नहीं हुई। हेलो, हाँ लिज भाभी बोलो। Why are you so agitated? देखो भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लो तुम रंजीते से बात करो। हेलो, हाँ बोलो। ओके यार, भाड़ में जाए मुकदमा, मैं आ रहा हूं वहां। क्या बात है, रंजना की कोई प्रॉब्लम है? हाँ पाजी, कहती फिर रही है कि दिनेश इज बिकमिंग टू डिमांडिंग। 4 लफ्ज अंग्रेजी के क्या आ गए हैं, दिमाग खराब कर लिया अपना। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है रंजीत। रंजना को यहां बुलवा लो, लिज को भी। उनसे कहो कि दिनेश को भी साथ में लेकर आए। इससे पहले उनमें से कोई एक बेवकूफी कर बैठे। मैं रंजना और दिनेश की शादी गुरुद्वारे में कर देनी होगी।